आप सभी को फ्रेंड्स पता हो चुका है कि जब तक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे तब तक किसी प्रकार का सेट कोई काम नहीं करेगा, या हमारा सेट में से भी क्वेश्चन छूट सकता है। लेकिन अगर चैप्टर वाइज आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो आपका किसी प्रकार का सेट आता है तो आप आसानी से उस सेट को क्लियर कर पाते हैं, ताकि मैट्रिक के एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाए। इसलिए हमने सभी विषय के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव शुरू किए हैं। तो फ्रेंड्स इस चैनल पर जाकर के आप सभी चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। फ्रेंड्स यूं चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए ऐसा सेट उपलब्ध कराऊंगा जो कि मैट्रिक के एग्जाम में 80% से लेकर 90% तक आपके प्रश्न आ सकें और आप उसको सही ढंग से क्लियर कर सकें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे सिलेबस लेके चल रहा हूं ताकि आपका जो भी सिलेबस है धीरे धीरे क्लियर होते चले और चैप्टर वाइज आप पढ़ाई कर सकें, और जो ही मैट्रिक एग्जाम शुरू हो तो आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है मैट्रिक के एग्जाम में नहीं छूट पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसी कड़ी में हम ज्योग्राफी का चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और जो छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है फ्रेंड्स, परिवहन, संचार एवं व्यापार। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि अपने विषय का चैप्टर याद रखना बहुत ही जरूरी होता है, तब जाकर के आप सफलता हासिल कर पाएंगे। तो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्या है? परिवहन, संचार एवं व्यापार। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? आप जो है इस नाम को याद रखेंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड। मेन यही नाम है। ये जो रोड है बहुत ही मशहूर रोड है, और हम देखेंगे इसका जवाब क्या है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो इसका जवाब है शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन ख, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। चलिए अब सवाल नंबर हम 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा NH7, यानी ऑप्शन सी सही है। NH7 जो है महामार्ग भारत का सबसे बड़ा लंबा महामार्ग है। चलिए फ्रेंड्स, हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? नाम को याद रखिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी कि भारत का कौन ऐसा शहर है जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ जो है ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है। सवाल नंबर 4 है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी भी आप प्रतियोगी परीक्षा देने जाइएगा तब ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको रिपीट कर सके। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई से ठाणे जो है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी इन्हीं दोनों स्टेशनों के बीच चली थी। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे हम। सवाल नंबर 5 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब होगा बी, गंगा, इलाहाबाद और हल्दिया जो है आपको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 01 नदी पर और गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया स्थानों के बीच है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए 6ठा नंबर देखेंगे हम। निम्न में से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो जवाब होगा डी, सिलचर और पोरबंदर। सिलचर और पोरबंदर। चलिए सवाल नंबर हम 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 है, निम्न में कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? निम्न कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स वैसा खंड तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही हो सकता है, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे हम। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो फ्रेंड्स इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, 2.42 लाख किलोमीटर। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे हम। सवाल नंबर 9 है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? प्रथम सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य कह रहा है? तो इसका फ्रेंड्स इसका जवाब होगा महाराष्ट्र, बी, यानी कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र का आता है। सवाल नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? फ्रेंड्स सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके बाद आप जवाब याद कीजिएगा। निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो इसका सीधा जवाब होगा सीमांत सड़कें। अगर आपको प्रश्न में आए कि निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो सीधा दिमाग पर आप लाइएगा सीमांत सड़कें, जिसका कोई वर्ग नहीं है।
ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 11 देखेंगे, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। फ्रेंड्स ये सवाल जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल खास है, इसलिए खास है कि जो सवाल है ये बहुत पहले का सवाल है और आज के समय में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो कह रहा है फ्रेंड्स कि सवाल है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स वैसे तो इसका जवाब कोलकाता एवं दिल्ली होगा बुक के हिसाब से, लेकिन फ्रेंड्स एक बात आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आज के समय में चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, कोई भी ऐसा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ राज्य नहीं है जहां की मेट्रो आज के डेट में नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स अगर जवाब अब आपको देना होगा तो कोलकाता एवं दिल्ली होगा, लेकिन फ्रेंड्स आप ये बात दिमाग पर बिल्कुल रखेंगे कि आज के समय में कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु ये सभी जगह पर मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स हम सवाल नंबर 12 देखेंगे। सवाल नंबर 12 है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडिया नाम दिया गया। यानी कि जो भारतीय एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम कब दिया गया। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा डी होगा, यानी कि 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। सवाल नंबर 13 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका जो जवाब होगा फ्रेंड्स 1986 ईस्वी। 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। चलिए सवाल नंबर हम 14 देखेंगे। सवाल नंबर 14 है, इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। पतन का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स बंदरगाह होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है। इसका जो फ्रेंड्स जवाब होगा सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये स्थित है इंदौर नामक बंदरगाह। चलिए सवाल नंबर 15 देखेंगे, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 15 देखेंगे, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका फ्रेंड्स जवाब होगा 8, यानी कि भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चलिए सवाल नंबर हम 16 देखेंगे। अब सवाल नंबर 16 है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। इसका जवाब फ्रेंड्स होगा 4 भागों में बांटा गया, यानी कि ऑप्शन ए सही है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो फ्रेंड्स इसका जवाब होगा सड़क, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए सवाल नंबर हम अब 18 देखेंगे। सवाल नंबर 18 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो फ्रेंड्स ए मुंबई है। अगर प्रश्न में आता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा मुंबई, यानी ऑप्शन ए। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी तक इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दें और अगले सब्जेक्ट यानी अगले सब्जेक्ट का चैप्टर का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।